देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बेहद जरूरी है जानना, इसलिए सब लोग इसको ध्यान से समझेंगे। तो पहले नंबर पे हमारा जो आएगा वो आएगा सम संख्या। क्या होगा? सम संख्या। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो चीजें मैं आप पढ़ा रहा हूं आपको, ये आपके जीवन में हमेशा काम आएगी जब तक आप पढ़ोगे। चाहे आपका कंपटीशन हो, अभी आप छोटे हो, जैसे आप 10th में पहुंचोगे, 12th में पहुंचोगे, तो इनका बहुत यूज होगा। अभी तो आपकी क्लास में है ही है, लेकिन आगे कंपटीशन में बहुत काम आने वाली चीज है। सब बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। अब बात करते हैं सम संख्या होती क्या है। देखिए, सम संख्या होती क्या है? सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कौन सी संख्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। सिंपल भाषा में बात करें, वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं। समझ में आ गई बात? तो चाहे तो परिभाषा लिख सकते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं लिखूंगा मैं, समझना आपको। एक लाइन लिख देता हूं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही इसका जस्ट अपोजिट होता है। पहले इसका मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिना एग्जांपल के समझ में भी नहीं आएगा। एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले एग्जांपल क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। दूसरा क्या होगा? 4। फिर क्या होगा हमारा? 6, 8, 10, 12 डॉट 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 डॉट। यानी आगे तक जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी सब 2 से विभाजित होने वाली हैं। देखिए, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएंगे। सबको समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। देखिए, विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। समझ में आ रहा है? तो ये 2 से विभाजित होती है, ये 2 से विभाजित नहीं होती है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं? ओड नंबर। तो हम लिख सकते हैं 2 से विभाजित न होने वाली संख्याएं। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल होगा जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट डॉट डॉट। यानी ये संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। सबको समझ में आ रहा है? इनको क्या कहते हैं हम? विषम संख्याएं। और सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। समझ में आ रहा है सभी के? अब तीसरा हम बात करते हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? देखिए, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। अभी ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा, लिख देता हूं पहले इसके बारे में। जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं। अगर एक सिंपल भाषा में हम बात करें, अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 1 से कटती हैं और खुद से कटती हैं। नहीं समझ में आया? मेरा कहने का मतलब ये है, हम इन्हें 2 तरीके से इसको समझ सकते हैं। पहला तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है? और एक परिभाषा इसकी ये है कि प्राइम जो है हमारी प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो या तो खुद से कटेंगे या 1 से कटेंगे, यानी 1 से कटेंगे। एग्जांपल से समझ में आएगा। देखिए, जैसे
अब मैंने लिया 2, क्या लिया? 2। अब आप देखिए 2 किस किस से कटेगा? 1 से और 2 से। देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है जीवन में, एक ऐसा नंबर है, यानी 1 जो है एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं को डिवाइड करता है, सभी संख्याओं को काटता है। सभी संख्याएं इसको क्या करेंगी? इससे क्या होंगी? सब विभाजित हो जाएंगी पूर्णतः। समझ में आ रहा है? तो 1 जो है हमारा, ये सभी को काटेगा। अब बात करते हैं 4, क्या 4 होगा? अरे बताओ, मैंने एक लाइन लिखी है जिनकी संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 4, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी, तो ये तो गलत हो गया, गलत हो गया ना। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसके मात्र क्या हो? 2 फैक्टर हो, तो क्या होगा? यहां होगा हमारा 3। तो देखिए 3 जो है 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, और क्या होगा? 5 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, और क्या होगा हमारा? 7 1 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। क्या 9 होगा? 9 होगा? नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? 9 1 से भी कट रहा है, 3 3 9 3 से भी कट रहा है, और 9 1 9, तो 9 से भी कट रहा है, तो वो हमारा नहीं होगा। तो इसके बाद क्या होगा? 11 11 1 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। 13, तो 13 1 से भी कट रहा है और 13 से भी, ETC। समझ में आई कहानी? यानी जिसके केवल 2 फैक्टर हों, यानी जो केवल या तो खुद से कटे या 1 से कटे, उसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ये बहुत कुछ हो जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बताओ कौन सी है सबसे छोटी? 1 है? 2 है? ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो ये होगी सबसे छोटी, सबसे छोटी। आप लोग अगर अभाज्य की बात होगी तो 1 ही बताओगे आप, लेकिन ये तो इसमें है, ये इसलिए तो इंपोर्टेंट है ये। तो सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है? 2, याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं भाज्य। क्या है? भाज्य संख्याएं। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर या हमारा भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। इट मींस जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। समझ में आई नहीं आई? भाई जो हमारी अभाज्य थी, ये तो इसके कितने फैक्टर थे? 2 थे, लेकिन इसके 2 से ज्यादा होंगे। वो 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। यानी मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से अधिक फैक्टर, 2 से अधिक गुणनखंड। तो लिख सकते हैं जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। अब देखिए सबसे छोटी जो होती है वो होती है 4। क्या होती है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। इसके फैक्टर कौन कौन से? देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद 4 से भी कटेगा। तो देखिए 1 2 3, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए। ऐसे ही हमारा क्या होगा? 6, यानी 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और 3 से कटेगा और 6 से। देखिए अब कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4। देखिए 2 3 6 और 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। तो कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4। तो यही तो परिभाषा है, मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से अधिक गुणनखंड अगर होंगे तो वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। समझ में आई? अब मैं इसको काट कर नहीं लिखा, सीधे लिख देता हूं। तो पहले क्या था मेरा? 4 6, उसके बाद क्या होगा? 8, उसके बाद 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 ... अब आप देखोगे अपने मन में ये सोच रहे होगे कि यहां तो 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 भी आ गया। तो पता है आपको, ये मत सोचना सीक्वेंस कैसे आ गया ये, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 9 के भी
1 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद 9 से भी कटेगा। ऐसे ही 15 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और खुद 15 से भी कटेगा। ऐसे ही 21, देखिए 1 से भी कट रहा है, 7 या 21 से भी कट रहा है और 3 7 21 से भी कट रहा है और 21 खुद से भी कट रहा है। ऐसे ही 22 2 से भी कट रहा है, अरे कट रहा है, 1 से कट रहा है ना, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, 6 से नहीं, 4 से नहीं कट रहा, सॉरी, और 11 से भी कट रहा है और खुद 22 से भी कट रहा है। तो ये सभी संख्या क्या कहलाती है हमारी? इनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। सबको समझ में आ रहा है? तो देखिए अभी हमने पढ़ा सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। एक हमें पहले लिखनी थी लेकिन उसको हम लास्ट में लिख रहे हैं। एक होता है हमारा प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। हालांकि हमें पहले लिखनी थी ये, लेकिन ये आसान है इसलिए इसको हमने थोड़ा बाद में लिखा। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेचुरल नंबर। लिख देता हूं नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। हम सिंपल लिख सकते हैं, या वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ... ETC। तो देखिए नेचुरल नंबर वही नंबर होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी नंबर हो सकता है। अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या ये 5 नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। मैंने पूछा 1 नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं। देखिए पूर्ण संख्याओं को हम क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। तो लिखेंगे हम वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं। देखिए जो नेचुरल नंबर है ना, उससे पहले आपको 0 लगानी है। बाकी जो नेचुरल नंबर है वो टोटल ऐसे लिख जाएंगे। तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि जो होल नंबर होते हैं क्या वो प्राइम नंबर, अगर आपसे कोई पूछे जो पूर्ण संख्याएं होती हैं क्या वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, बताओ है नहीं? है या नहीं है? क्योंकि 0 के बाद तो टोटल क्या आ रहे हैं? हमारे प्राकृतिक संख्या आ रही है ना, जो हमारे नेचुरल नंबर है वही तो आ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है क्या होल नंबर या पूर्ण संख्याएं क्या वो नेचुरल संख्याएं हैं? बिल्कुल है। अगर आपसे कोई पूछे क्या होल नंबर प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्या कोई नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याएं हैं, तो नहीं है। क्यों? कुछ है। अगर मान लो जो आपसे 0 कह दिया तो 0 तो होगा ही नहीं, नेचुरल नंबर नहीं होगा ना वो। समझ में आ गया? अब देखिए मैं एक शॉर्ट में लिख देता हूं यहां। अब बात करते हैं हम 7वां। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। देखिए ये एक इस चीज से रिलेटेड है। आपने फ्रैक्शन पढ़ी होंगी। क्या पढ़ी होंगी? फ्रैक्शन पढ़ी है, पढ़ाई है ना आपको। फ्रैक्शन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भाई जो भिन्न होती है हमारी वो किसका समावेश होती है, मतलब भिन्न जो है वो किससे मिल मिल के बने होती है, बताओ। हाँ सही बता रहे हो। अंश बटे हर किससे मिलके बनी होती है? तो देखिए ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ये भिन्न अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो भिन्न किससे मिलके बनी होती है? अंश बटे हर। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में? बताया था ना मैंने आपको एक बार, नोमिनेटर। और एक नीचे वाले क्या कहते हैं? डेनोमिनेटर।
समझ में आया? अरे समझ में आ रहा सबको? अभी भी इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दो, मैं आपको दोबारा रिवीजन करा दूंगा, क्योंकि बोर्ड पर आएगा नहीं, ये छोटा पड़ जाएगी इतनी जगह। अभी हमारी कई चीजें रह रही हैं जिसमें हम इंटीजर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स। ठीक है? और इंटीजर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स। समझ में आ रही है? तो ये चीजें हम पढ़ेंगे, और उसके बाद भी हमारी अभी कई चीजें रह रही हैं। अभी हमारी अभाज्य रह रही हैं, सहभाज्य पढ़ेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं को प्राइम। ठीक है ना? वो पढ़ेंगे हम। बहुत सारी चीजें भी रह रही हैं, इनको पढ़ेंगे हम। ठीक है? बाद में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं। इनमें सबसे इंपोर्टेंट जो है हमारा, एक तो अभाज्य संख्या सबको पता होनी चाहिए। समझ में आई? सम विषम पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा? क्वेश्चन में आपसे कह सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या व सबसे छोटी भाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। क्या कराएगा? योग। भाई मान लीजिए आपसे पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। आपसे पूछा सबसे छोटी भाज्य कौन सी होती है? 4 होती है। आपसे पूछा गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। जब आपको पता नहीं होगी कि भाज्य कौन सी होती है, अभाज्य कौन सी होती है, सवाल कहां से करोगे आप? नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। समझ में आ गया? बाकी जो है हम इनको आप उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे। ठीक है?